हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है महान भक्त कर्मा बाई मारवाड़ की वह मीरा जिसके हाथ से कृष्ण ने खाया था कीचड़ा। राजस्थान के शेखावाटी, नागौर, बीकानेर, जोधपुर और कई स्थानों पर एक भजन बहुत मशहूर है। थाई भर के लियाए रे कीचड़ों, ऊपर घी की बाट की, जी मो महारा श्याम धनी, जी माँ व बेटी जाट की। इस भजन में कर्मा का जिक्र किया गया है जिसके हाथ से बना खीचड़ा खाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण भी दौड़े चले आए थे। कर्मा बाई का नाम हमने बहुत बार सुना है, लेकिन क्या आप उनके जीवन के बारे में जानते हैं? आप जानेंगे कैसे भगवान कृष्ण कर्मा बाई का खीचड़ा खाने आए थे। भक्त शिरोमणि कर्मा बाई की कहानी। कर्मा बाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्मा का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थीं और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। इस गांव में जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक बेटी का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इसका जन्म हुआ था। नाम रखा कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा थी। बचपन से ही उसमें भक्तिभाव के संस्कार थे। जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्मा 13 साल की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। अगले दिन कर्मा ने क्या किया? कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खीचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खीचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसी कर्मा कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। काफी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई, क्या खीचड़े में घी की कमी रह गई या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उसने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर कर्मा उनसे शिकायत करने लगी। कर्मा की शिकायत वह बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तो भोग लगा लेते हो और आज इतनी देर कर दी, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भूखी रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खीचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा ने और इंतजार किया। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खीचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे, तुम जीम लो वरना मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। कर्मा का खीचड़ा खाने आई कन्हैया। दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो नहीं किया, ऐसे भोग कैसे लगाऊं? यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में कृष्ण ने खीचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खीचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खीचड़ा बनाती है और कृष्ण उसका भोग लगाने आते। जब तक कर्मा के माँ पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खीचड़े का भोग लगाते, कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए खीचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खीचड़ा जिमाया। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा,
अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थे। उसी दिन से कर्मा बाई जगत में विख्यात हो गयी। जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गयी और वहीं रहने लगी। वहाँ रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आते। आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।